नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आर.ओ.एन.एम एकेडमी में। हमने शुरुआत की थी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, है ना। उसमें रूल बताए थे, कुछ टेंस रूल हो गए थे। आज में कुछ रूल और हैं, वो और देख लेते हैं। देखो, डायरेक्ट में आपको ये चीज़ लगी मिलेगी आपको। देखो, ये डायरेक्ट में आपको मिलेगा लगा हुआ। जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये चेंज हो जाते हैं कुछ। वो देखो कैसे, जैसे अगर डायरेक्ट में लगा मिलता है दिस, ठीक, तो दिस का दैट हो जाएगा। दीज होगा तो दीज का दोज हो जाएगा। हेयर है तो उसका देयर हो जाएगा। नाउ है तो देन हो जाएगा। एगो है तो बिफोर हो जाएगा, ठीक है। एगो है तो बिफोर हो जाएगा। और टुडे है तो दैट डे हो जाएगा। टुमारो है तो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, ठीक है। और द स्टरडे है तो द प्रीवियस डे। और लास्ट वीक, लास्ट मंथ या लास्ट ईयर लिखा है तो इसका हो जाएगा द प्रीवियस वीक, मंथ, ईयर, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, अगर डायरेक्ट में दिस लगाए तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो दैट हो जाएगा। दीज लगाए दोज हो जाएगा। हेयर का देयर हो जाएगा। नाउ का देन हो जाएगा। एगो का बिफोर हो जाएगा। टुडे का दैट डे हो जाएगा। टुमारो का द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे हो जाएगा। स्टरडे है तो द प्रीवियस डे हो जाएगा। लास्ट वीक, मंथ, ईयर है तो द प्रीवियस वीक, मंथ, ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको डायरेक्ट में लगी मिलेगी। जैसे कि आज मैं आपको देखूंगा और एग्जांपल और एक सेंटेंस भी बताऊंगा, वो नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेना, पॉज करके मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। आज मैं देखता हूँ नेगेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में जैसे ये डायरेक्ट लिखा है, एग्जांपल से समझना। डायरेक्ट में ये लिखा है, जैसे लिखा आई से टू हर, आई से टू हर, कॉमा एम्बेडेड कॉमा, आई विल नॉट टॉक यू, ये लिखा है आपका एम्बेडेड कॉमा क्लोज। देखो, जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, मैंने आपके सारे रूल बता दिए। अब देखो इनडायरेक्ट बनाना कितना आसान हो जाएगा। अगर ये डायरेक्ट में है आई से टू क्या था, आई से टू हर, है ना, ठीक है। आई विल नॉट टेक टू यू, है ना, टॉक यू। तो देखो इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो देखो ये हो जाएगा। से टू की जगह हमने तुम्हें बताया था क्या आ जाता है, टेल आ जाता है, तो ये टेल आ जाएगा, ठीक है। हर लिखा है तो हर लिख लीजिए। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने क्या बताया था, दैट आता है, ठीक है। अब देखो प्रोनाउंस वही। अब ये मेरा आई कौन सा पर्सन है, जो मैंने कल बताया था, आई मेरा फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किससे जाता है, सन, SON। तो मैंने बताया था ना, सन, SON, 1 2 3। तो सब्जेक्ट पहला पर्सन किससे जा रहा है, सब्जेक्ट क्या आया, आई, तो यहाँ पे आई का आई रहेगा। अब टेंस देख लेते हैं। बिल लगाया, बिल का मैंने क्या बताया था, वुड हो जाता, तो ये हो गया वुड नॉट। क्या हो गया, वुड नॉट। और टॉक ये लिखा। अब देखो यू मेरा कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। आप सेकंड पर्सन किससे जाता है, ऑब्जेक्ट। यहाँ लगा है यू की अगर हम चेंज करेंगे हर है, तो हर के लिए हम क्या लगा देंगे इसमें, ये याद रखना। अब देखो यहाँ पे हर लिखा है तो ऑलरेडी हर है ऑब्जेक्ट फॉर्म में, तो यहाँ हर का हर ही रहेगा। तो इस तरीके से ये निगेटिव हुआ। डायरेक्ट में अगर निगेटिव है तो इनडायरेक्ट भी निगेटिव ही रहता है। जैसे और एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे लिखा he said to गीता, ये लिखा है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, जैसे he is going to Delhi टुडे, ये भी लिखा है, ठीक। ये लिखा है आपका इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो देखो इसको भी हम कैसे बनाएंगे, ये डायरेक्ट में आपको मिलेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, नेगेटिव है, अगर इज नॉट लगा है तो ये हम नेगेटिव ही बनाएंगे, ठीक है। तो देखो हम कैसे बनाएंगे। जैसे ये लिखा है ही सैड, तो सैड टू की जगह मेरा क्या आ जाएगा, याद रखना, टोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। और गीता लिखा है तो गीता ही रहने दो।
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने क्या बताया था, दैट आता है तो दैट लगा दिया। देखो अब यहाँ सेट टू आया तो मैंने टोल्ड कर दिया। अब देखो ही है, अब ये चेंज तो होगा नहीं, ही तो है ही, तो ही हो गया। अब ये देखो हेल्पिंग वर्ब इज है, इज आर एम किस में जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज नॉट, क्या हो जाएगा, वाज नॉट गोइंग टू दिल्ली, गोइंग टू दिल्ली। टूडे लिखा है, अभी मैंने बताया था टूडे का क्या हो जाता है, दैट डे, यहाँ पे हो जाएगा दैट डे। ठीक है। अब जैसे और एग्जांपल देख लेते हैं, और एग्जांपल्स और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा, और देखें और एग्जांपल निगेटिव वाले, देखो एग्जांपल से ही अच्छे से समझ में आता है डायरेक्ट एंड डायरेक्ट। जितना अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे, जितनी से जितनी प्रैक्टिस हो जाएगी, वो उतने ही अच्छे मेरे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट हो जाएंगे। जैसे मैंने और एग्जांपल देखा, जैसे लिखा सी सेड टू राम, वो सी सेड टू मी, कॉमा एम्बेडेड कॉमा लिखा है आई वॉज वेटिंग फॉर यू स्टडी। ठीक, ये लिखा है आई वॉज वेटिंग फॉर यू स्टडी। ठीक है। अब देखो कैसे, बिल्कुल उसी तरीके से सी है, सी को तो ऐसे ही रहने दो, सेट टू आया है, ये देख लो, ये सिंपल है मेरा, सिंपल अभी सेंटेंस और नेगेटिव वाला चल रहा है, यहाँ वाज नॉट लगा लो आप। ठीक है, तो सी सेट टू की जगह क्या हो गया, टोल्ड हो गया, मी हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ गया। ठीक है। अब आई मेरा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन यहाँ जाएगा सब्जेक्ट से, फर्स्ट पर्सन किससे जाता है, एज फॉर सब्जेक्ट्स, तो सब्जेक्ट आई है तो यहाँ पे सी लिखा तो हम सी आ जाएगा। अब देखो वाज वर हमने बताई थी किस में चेंज हो जाते हैं, याद होगा आपको, वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड बीन, क्या आ जाएगा, हैड बीन। फिर लिखा है वेटिंग फॉर, अब देखो यू भी आया है, यू मेरा कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन यहाँ क्या है, मी। अब देखो यू किससे जाएगा, ऑब्जेक्ट से, मी आया तो वेटिंग फॉर मी। स्टरडे का मैंने अभी क्या बताया था, स्टरडे का हो जाता था प्रीवियस डे, तो द प्रीवियस, ये भी चेंज होते हैं सारे, द प्रीवियस डे। इस तरीके से आपके नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में देखो नेगेटिव है, अब मैं कल आपको इंटेरोगेटिव बताऊंगा, उसको भी अच्छे से समझाऊंगा। आज मैं डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में नेगेटिव तक ही रखता हूँ। ठीक है, देख लेना अच्छे से, जो समझ में नहीं आया उसे एक बार दो बार देखोगे, आपको पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक यू।